आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट ईडियम्स देखेंगे। एक वीडियो में 20 ईडियम्स देखते हैं और ईडियम्स को हम लोग बहुत ही अच्छे से समझते हैं। पहले उसका हिंदी मीन देखते हैं, उसका इंग्लिश मीन देखते हैं, उसको सेंटेंस में किस तरीके से फ्रेम करते हैं, डेली लाइफ से रिलेट करके एक ईडियम को समझते हैं। और ये जहाँ भी वोकैबुलरी आती है, इंग्लिश आती है, इंग्लिश आने में उसमें ग्रामर होती है और साथ ही वोकैबुलरी होती है। तो जहाँ भी वोकैबुलरी आती है, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम हो गए या फिर बीपीएससी के हो गए, केवीएस हो गया, जहाँ भी इंग्लिश आती है वहाँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ईडियम्स को समझना ज़रूरी होता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोगों का पहला ईडियम है। उसके पहले अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वोकैब स्टडी नाम से इसमें पीडीएफ डाल दी जाती हैं। और साथ ही इससे पहले जो ईडियम बताया है उसको चेकआउट कर लीजिए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अगर आप लोगों को देखना है, पिक्चर के थ्रू समझना है, तो उसकी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, वो भी आप लोग देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला ईडियम। आज का पहला ईडियम है लुक आफ्टर। ऐसे आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा लुक, उसके बाद ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स होगा और चार ऑप्शन होंगे, आप लोगों को फिल करना होगा। और उसमें एक ये भी दे दिया होगा, एक कोई सेंटेंस दे दिया होगा कि इस बेस में हम लोग लुक को क्या करेंगे, लुक के आगे क्या फिल करेंगे। तो आप लोग को फिल करना होगा, इसका मीन समझना होगा कि लुक आफ्टर का मीन क्या होता है। तो अगर उसका मीन निकलेगा टेक केयर ऑफ, देखभाल करना, अगर किसी की देखभाल करने वाला मीन निकलेगा तो वहाँ पे हम लोग लुक के बाद आफ्टर फिल करेंगे। इस तरीके से अगर हम लोग को समझ आ जाएगा ना, तो बहुत ही ईजिली सारे एग्ज़ाम्स में या फिर समझने में आसानी होगी। रटने से काम नहीं बनने वाला है। तो देखते हैं हम लोग। पहला एरिया में लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब होता है टेक केयर ऑफ, मतलब देखभाल करना। किसी की देखभाल करने को बोलते हैं लुक आफ्टर। यूजर से समझते हैं। जैसे इसका पहला सेंटेंस है लुक आफ्टर योर हेल्थ, मतलब अपनी जो हेल्थ है उसकी देखभाल करो। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है लुक आफ्टर योर बिलोंगिंग्स, जो भी तुम्हारा सामान है, बिलोंगिंग्स मतलब जो सामान है तुम्हारा, उसकी देखभाल खुद करो। तो किसी चीज़ की देखभाल करना उसको बोलते हैं लुक आफ्टर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक बिफोर यू लीप। लुक बिफोर यू लीप मतलब क्या होता है, मतलब होता है थिंक केयरफुली ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब होता है परिणाम। जो भी परिणाम हैं होने वाले हैं उसके बारे में केयरफुली सोच लेना, उसको बोलते हैं हम लोग लुक बिफोर यू लीप। मतलब सोच समझकर कदम उठाना कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, क्या परिणाम होंगे, ये सब सोच समझकर कोई काम करना, उसको बोलेंगे लुक बिफोर यू लीप। लीप मतलब कुछ करने से पहले लुक, अच्छे से देख लेना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ऑलवेज लुक बिफोर यू लीप इन लीगल मैटर्स। जो भी लीगल मैटर होते हैं उनमें सोच समझकर काम करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स है ही डिडंट लुक बिफोर ही लिफ्ट एंड लॉस्ट एवरीथिंग। मतलब कि उसने नहीं देखा, सोच समझकर कदम नहीं उठाया और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। बेसिकली सोच समझकर कोई काम करने को बोलते हैं लुक बिफोर यू लीप। और ये जो इसमें लिफ्ट लिखा हुआ है ये लीप का ही सेकेंड फॉर्म है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू कंसीडर समवन इन्फीरियर। अब वहाँ पे समझ लो कोई सेंटेंस आ गया, उसमें लुक लिखा हुआ है और किसी को कहीं पे लिखा हुआ है देखभाल करना, तो वहाँ पे लुक के बाद आफ्टर फिल करेंगे। अगर किसी को इन्फीरियर दिखाना है, किसी को नीचा दिखाने के बेस में उसमें मीन निकल रहा है, तो वहाँ पे लुक डाउन अपॉन फिल करेंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। तो लुक डाउन अपॉन मतलब क्या होता है टू कंसीडर समवन इन्फीरियर। किसी को नीचा दिखाना, किसी से घृणा करना, उसको बोलते हैं लुक डाउन अपॉन। यूजर से समझते हैं डोंट लुक डाउन अपॉन समवन जस्ट बिकॉज दे आर पुअर। गरीब होने की वजह से किसी को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम का यूजेस है वाई डू यू लुक डाउन अपॉन आर्टिस्ट। जो आर्टिस्ट होते हैं उनको क्यों नीचा दिखा रहे हो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, मतलब जांच पड़ताल करना, जांचना, इन्वेस्टिगेशन करना। लुक इनटू अच्छे से कोई चीज़ पता करना, उसको बोलते हैं लुक इनटू। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला हम लोगों का सेंटेंस है द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर। जो पुलिस है वो जो मैटर है, जो भी केस आया है, जो भी मैटर है, उसकी अच्छे से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लुक इनटू कर रही है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे आर लुकिंग इनटू द कॉज ऑफ फायर। मतलब
कॉज ऑफ फायर, जो फायर लगी है उसके कारणों का वो बहुत ही अच्छे से पता लगा रहे हैं। तो बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करना, अच्छे से पता लगाना, जांच पड़ताल करना, उसको बोलते हैं लुक इनटू। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुक आउट। लुक आउट मतलब क्या होता है? मतलब होता है बी केयरफुल, मतलब सावधान रहना। तो यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है लुक आउट फॉर स्नैक्स इन दिस एरिया, मतलब इस एरिया में स्नैक्स को से सावधान रहो, बहुत ज़्यादा सांप है तो इस एरिया में स्नैक्स से सावधान रहो। तो सावधान रहने को, केयरफुल रहने को बोलते हैं लुक आउट। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है ऑलवेज लुक आउट वाइल क्रॉसिंग द रोड। रोड क्रॉस करते समय हमेशा केयरफुल रहना चाहिए। तो केयरफुल रहने को क्या बोलते हैं? लुक आउट। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक शार्प। लुक शार्प मतलब क्या होता है? मतलब होता है पे अटेंशन, एकदम ध्यान देना, सतर्क रहना, उसको बोलते हैं लुक शार्प। यूजेस का इसका पहला सेंटेंस है सोल्जर्स आर ट्रेन टू लुक शार्प एट ऑल टाइम्स। मतलब जो सोल्जर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है कि ऑल टाइम वो सतर्क रहें। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है यू हैव टू लुक शार्प ड्यूरिंग दिस ड्रिल। मतलब इस अभ्यास के टाइम तुमको क्या होना होगा? एकदम पे अटेंशन करना होगा, ध्यान देना होगा। तो कोई चीज़ में अटेंशन देना उसको बोलते हैं लुक शार्प, एकदम शार्प तरीके से कोई चीज़ देखना, तो मतलब एकदम अटेंशन देना, सतर्क रहना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर। लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़, मतलब नए अवसर तलाशना। इसको हम लोग हिंट से समझ सकते हैं। ग्रीनर पैस्चर्स मतलब कोई ग्रीन चीज़, तो कैसे होगी? मतलब एकदम कोई नई चीज़, अपॉर्चुनिटी तलाशना, कोई नया, जैसे समझ लो कोई पौधा है वो एकदम निकलता है, ग्रीन निकलता है, तो कोई नई चीज़ एक्सप्लोर करने को बोलते हैं लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। यूजेस का पहला सेंटेंस है ही लेफ्ट द कंपनी लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। मतलब उसने कंपनी को छोड़ दिया नए अवसर तलाशने के लिए, नई अपॉर्चुनिटी के एक्सप्लोर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है फार्मर्स आर आल्सो मूविंग टू सिटीज़ लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर्स। मतलब नई अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करने के लिए जो फार्मर हैं वो भी सिटी की तरफ मूव हो रहे हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुकिंग फॉरवर्ड टू। लुकिंग फॉरवर्ड टू मतलब क्या होता है? मतलब होता है एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, मतलब खुशी के साथ उम्मीद करना, बेसब्री से कोई चीज़ का इंतजार करना, लुकिंग फॉरवर्ड टू उसको बोलते हैं। जैसे रिजल्ट आने का बहुत ही ज़्यादा इंतजार है तो लुकिंग फॉरवर्ड टू, किसी का बेसब्री से वेट करना उसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू, वो भी हैप्पी होकर। ये नहीं कोई एक वेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैसे होता है, बहुत एकदम बोरिंग होकर। उसका एक इडियम बताया है, उसका आप लोग बताओ कमेंट बॉक्स में कि क्या इडियम होता है। लेकिन बहुत ही एक्साइट होकर अगर बेसब्री से इंतज़ार करना, खुशी होकर करना, उसको बोलते हैं लुकिंग फॉरवर्ड टू। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू द वीकेंड। मतलब मैं वीकेंड का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही हूँ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू योर न्यू जॉब। मतलब तुम बहुत ही जो न्यू जॉब है उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी के साथ हो, एक्सपेक्टिंग विद प्लेजर, न्यू जॉब को एकदम बहुत हैप्पी से ले रही हो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज फेस। लूज फेस मतलब होता है बिकम एम्बैरेस्ड, मतलब शर्मिंदा होना। समझ लो एकदम शर्म से फेस झुक जाना, उसको बोलते हैं लूज फेस। यूज उसका पहला सेंटेंस है ही लाइड एंड गॉट कॉट। मतलब उसने झूठ बोला और फिर पकड़ा गया, कॉजिंग हिम टू लूज फेस। इससे क्या है? इससे उसको शर्मिंदा होना पड़ा, इसको एम्बैरेसमेंट होना पड़ा, एम्बैरेस होना पड़ा। नेक्स्ट हम लोगों का नेक्स्ट यूजेस है, एक सेकंड, नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस है ही फॉरगेट हिज लाइन्स ऑन स्टेज एंड लॉस्ट फेस। मतलब कि वो अपनी लाइन्स स्टेज में भूल गया और फिर उसको शर्मिंदा होना पड़ा। लॉस्ट, देखो लूज का सेकंड फॉर्म आया है ना, मतलब होना पड़ा, पास्ट के बारे में बात हो रही है, तो लूज की जगह सेकंड फॉर्म लॉस्ट फेस, ये भी लूज का ही, लूज फेस को ही बोला जाएगा। तो उसने अपनी लाइन्स को स्टेज में भूल गया और फिर उसे एम्बैरेस होना पड़ा। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज योर हेड। लूज योर हेड मतलब क्या होता है? टू लूज सेल्फ कंट्रोल, मतलब कि अपना कंट्रोल खो देना, पैनिक हो जाना। तो लूज योर हेड मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना। यूजर से समझते हैं आई ऑलमोस्ट लॉस्ट माई हेड व्हेन आई सॉ द डैमेज टू माई कार। जब मैंने अपने कार में डैमेज देखा तो एकदम अपना कंट्रोल खो दिया।
तो कंट्रोल खोने को बोल देंगे लूज योर हेड। हेड मतलब जो मस्तिष्क से कोई चीज़ काम होकर सोची जाती है वो नहीं सोच पाना, एकदम से सेल्फ कंट्रोल खो देना, उसको बोलते हैं लूज योर हेड। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, डोंट लूज योर हेड ओवर स्मॉल मिस्टेक्स। छोटी छोटी मिस्टेक्स में, छोटी छोटी बातों में गुस्सा मत हो। तो गुस्सा होना या फिर सेल्फ कंट्रोल खो देना उसको बोलते हैं लूज योर हेड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड एज हैटर। मेड एज हैटर मतलब होता है एक्सेंट्रिक, मतलब बिल्कुल पागल सा होना, विचित्र होना, एकदम क्रेजी होना, उसको बोलते हैं मेड एज हैटर। यूजेस का पहला सेंटेंस है, यूजेस से हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। मेड एज हैटर को किस तरीके से फ्रेम कर सकते हैं, क्या मीन निकलता है। मतलब दैट मैन इज एज मैड एज अ हैटर, ही टॉक्स टू हिमसेल्फ ऑल द टाइम। मतलब वो इतना एकदम पागल सा है, एकदम विचित्र सा है, एक्सेंट्रिक है कि वो खुद से ही बातें करता रहता है ऑल टाइम। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, शी इज एज मैड एज हैटर अबाउट द लेटेस्ट फैशन ट्रेंड। मतलब वो फैशन ट्रेंड को लेकर इतनी ज़्यादा क्रेजी है, बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। तो कोई किसी चीज़ को लेकर क्रेजी होना या फिर एकदम पागल सा होना, एक्सेंट्रिक होना, अपने से ही बातें करना, उसको बोलते हैं मैड एज हैटर। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मिड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। मिड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ मतलब होता है कन्फेस्ड हिज क्राइम। मतलब अपराध स्वीकार करना, अपना जो भी अपराध किया है कन्फेस कर देना कोई बात, उसको बोलते हैं मिड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ। यूजेस का पहला सेंटेंस है, शी मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ हर इन्वॉल्वमेंट इन स्कैंडल। उसने बताया कि जो घपला हुआ है, जो स्कैंडल हुआ है, उसमें उसका भी इन्वॉल्वमेंट है, और ये बात उसने कन्फेस करी, सबके सामने एक्सेप्ट करी। उसने क्या किया, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ किया, मतलब एक्सेप्ट कर लेना, मान लेना। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, ही मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ ऑल द लाइज ही टोल्ड हिज फ्रेंड। जो जितने भी उसने अपने झूठ बोले थे अपने फ्रेंड लोगों से, सारे उसने सबके सामने क्या कर लिया, कन्फेस कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया, मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड लाइट ऑफ। मेड लाइट ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है ट्रीटेड इट लाइटली। मतलब कोई चीज़ हल्के में ले लेना, उसको समझना कि ये कम महत्वपूर्ण है। तो मेड लाइट ऑफ, उसको एकदम हल्के में लेना, उसको बोलते हैं मेड लाइट ऑफ। ये जिसका पहला सेंटेंस है इसका, डोंट मेक लाइट ऑफ द प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम है उसको हल्के में मत लो। वी नीड टू फाइंड अ सोल्यूशन इमीडिएटली। हमको बहुत ही इमीडिएटली मतलब बहुत जल्दी हमको इसका सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है। तो मेड लाइट ऑफ मतलब हल्के में लेना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है, ही मेड लाइट ऑफ हिज फेलियर बट डीप डाउन ही वॉज अपसेट। मतलब उसने सबको दिखाया कि कोई फेल होना कोई इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट डीप डाउन, लेकिन अंदर से वो कैसा था, वो अपसेट था। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड ऑफ। मेड ऑफ मतलब क्या होता है, मतलब होता है रैन अवे विद, मतलब भाग जाना, उसको बोलते हैं मेड ऑफ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, द थीफ मिड ऑफ विद ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम द हाउस। मतलब जो थीप है वो मिड ऑफ हो गया, मतलब भाग गया, विद ऑल द ज्वेलरी फ्रॉम द हाउस। हाउस की जितनी भी ज्वेलरी थी वो सब लेकर क्या हो गया थी, रन अवे हो गया, मिड ऑफ हो गया। मिड ऑफ मतलब भाग जाना। नेक्स्ट यूजेस का सेंटेंस है, ही मिड ऑफ फ्रॉम द पार्टी विदाउट सेइंग गुड बाय। मतलब बिना ही किसी से गुड बाय बोले पार्टी में वो भाग गया। तो बेसिकली चले जाने को, बिना किसी से बताए भाग जाने को, उसको बोलते हैं मिड ऑफ। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। मेड आउट ऑफ होल क्लोथ मतलब होता है इंटायरली फॉल्स फैब्रिकेटेड। मतलब फैब्रिकेशन मतलब होता है बनाना, इधर उधर की बातें बनाना। इंटायरली फॉल्स मतलब पूरी तरीके से झूठ, मन गढ़ंत बातें बनाना, फैब्रिकेट करना, पूरी तरीके से गलत और मन गढ़ंत बातें बनाना, उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। मतलब समझ लो क्लोथ नहीं है, फिर भी उसने क्लोथ से हर चीज़ इमेजनरी ऐसे ही झूठ मूठ के बना दी। मतलब कोई भी झूठ मूठ की कहानी बनाना, मन गढ़ंत गलत बातें बोलना, उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, शी क्लेम्ड दैट शी हैड वर्कड इन द फिल्म इंडस्ट्री बट इट वॉज मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। मतलब उसने क्लेम किया, उसने सबसे बताया कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, लेकिन ये क्या था, ये पूरी तरीके से झूठ था, फॉल्स था, उसकी मनगढ़ंत कहानियाँ थी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है, द पॉलिटिशियंस प्रोमिसेस ड्यूरिंग द कैंपेन वर मेड ऑफ आउट ऑफ होल क्लोथ। मतलब कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं
उनकी जो प्रॉमिस होती हैं वो कैंपेन के टाइम में क्या होती है, पूरी फॉल्स होती है, मनगढ़ंत होती हैं बेसिकली, तो उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। तो जहाँ पे भी मेड आउट ऑफ होल क्लोथ होगा उसका मतलब होगा कि बनाकर बढ़ा चढ़ाकर कोई बातें करना जो फॉल्स हों। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मैडन स्पीच। मैडन स्पीच मतलब क्या होता है, मतलब होता है फर्स्ट स्पीच, पहला भाषण जो होता है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। जैसे जो किसी को एकदम से स्टेज में बुला दिया जाए और बोला जाए, उसको ने कोई तैयारी नहीं करी है और उससे बोला जाए कि तुम स्पीच दो, उसकी मैडन स्पीच। तो किसी की भी अगर फर्स्ट स्पीच जो होती है उसको बोलते हैं मैडन स्पीच। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द स्टूडेंट नर्वसली गैव हिज मैडन स्पीच ड्यूरिंग द डिबेट कंपटीशन। मतलब डिबेट के कंपटीशन में, जो एक डिबेट का कंपटीशन था उसमें स्टूडेंट ने एकदम नर्वस होकर अपनी मैडन स्पीच दी, मतलब पहली स्पीच दी। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है द यंग ऑथर गैव हर मैडन स्पीच एट द बुक लॉन्च इवेंट। मतलब जो यंग ऑथर थी उनने क्या किया, बुक लॉन्च के इवेंट में पहली स्पीच दी। तो मैडन स्पीच मतलब होता है फर्स्ट स्पीच देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब होता है गो स्ट्रेट टू, मतलब बिल्कुल सीधे जाना। समझते हैं यूजर्स से। यूजर्स में का पहला सेंटेंस है हम लोगों का एज सून एज द कंसर्ट स्टार्ट। जब जैसे ही कॉन्सर्ट जो है वो स्टार्ट हुआ, फैंस मेड अ बी लाइन फॉर द फ्रंट रो। मतलब जो फैंस थे वो एकदम सीधी लाइन में जाने लगे फ्रंट रो की तरफ। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर का सेंटेंस है सी मेड अ बी लाइन फॉर द मैनेजर्स ऑफिस टू सबमिट द रिपोर्ट। वो रिपोर्ट सबमिट करने के लिए वो एकदम स्ट्रेट बिल्कुल सीधे जाने लगी मैनेजर के ऑफिस में। तो बिल्कुल सीधे गई। तो सीधे जाना, एकदम किसी काम में जाना, उसको बोलते हैं मेक अ बी लाइन फॉर, गो स्ट्रेट टू। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ डेंट इन। मेक अ डेंट इन मतलब क्या होता है, मतलब होता है टू रिड्यूस एन अमाउंट ऑफ समथिंग स्पेशली मनी आर वर्क। या फिर कोई काम कम कर देना, उसका इफेक्ट कम कर देना। काम मतलब जैसे खूब सारा काम है उसमें थोड़ा काम कर लेना तो थोड़ा ही बचेगा ना, तो उसको कम कर देना। या फिर पैसे कम करना, उसको बोलते हैं मेक अ डेंट इन, मतलब कटौती करना। किसी चीज़ को थोड़ा सा कम करना, उसको बोलते हैं मेक अ डेंट इन। यूजर्स का पहला सेंटेंस है आई मेड अ डेंट इन माई होमवर्क बाय फिनिशिंग द फर्स्ट चैप्टर। मतलब कि होमवर्क दिया गया था, उसका पहला चैप्टर फिनिश करके उसको होमवर्क को क्या कर दिया, मेक अ डेंट इन कर दिया, उसको थोड़ा सा कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स सेंटेंस है ही मेड अ डेंट इन हिज टू डू लिस्ट बाय फिनिशिंग हाफ ऑफ द टास्क। मतलब उसने टू डू लिस्ट बनाई, उसका आधा काम फिनिश करके उसको कम कर दिया। तो बेसिकली किसी चीज़ को रिड्यूस करना, स्पेशली मनी या फिर वर्क, उसको बोलते हैं मेक अ डेंट इन। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ। मतलब टू बी स्टूपिड, खुद को बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ी करना, मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ बाई आर्गुइंग विद समवन हु इज़ नॉट लिसनिंग। जो नहीं सुन रहा है उससे आर्ग्यू करके खुद को बेवकूफ़ मत बनाओ। ऐसी बेवकूफ़ी मत करो कि जो आर्ग्यू उससे कर रहे हो जो सुन भी नहीं रहा है। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है शी मेड अ फूल ऑफ हर सेल्फ बाई एक्सीडेंटली स्पिलिंग द ड्रिंक ऑन द गेस्ट। मतलब उसने बेवकूफ़ी कर दी जो गेस्ट हैं उन पे ड्रिंक को स्पिल मतलब गिरा कर उनके ऊपर उसने बेवकूफ़ी कर दी। तो मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ मतलब बेवकूफ़ी करना या फिर स्टूपिड बनाना, खुद को बेवकूफ़ बनाना, बेवकूफ़ी करना, उसको बोलते हैं मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ फॉर्च्यून। मेक अ फॉर्च्यून मतलब होता है टू बिकम रिच, अपना फॉर्च्यून बना लेना, अमीर बनना। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही मेड अ फॉर्च्यून बाय इन्वेस्टिंग इन रियल इस्टेट अर्ली ऑन। मतलब उसने बहुत ही जल्दी रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करके अपना फॉर्च्यून बना लिया, खुद को रिच बना लिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है ही मेड अ फॉर्च्यून बाय डेवलपिंग अ पॉपुलर मोबाइल ऐप। मतलब उसने एक बहुत ही प्रसिद्ध मोबाइल ऐप बनाकर अपना फॉर्च्यून बना लिया, वो रिच हो गया। तो मेक अ फॉर्च्यून मतलब अमीर बनना। हम लोगों ने 20 इडियम्स देखे हैं। अब इसका क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करेंगे जो कि मैक्स 1 से 2 मिनट का होगा। ऐसे आप लोगों को ये ऊपर के इडियम्स बताएंगे, बोलेंगे हम, उसके बाद आप लोगों को उसका आंसर अपने माइंड में सोचना है कि क्या था। इससे क्या होगा, मोस्टली तो आप लोग समझ चुके हो, फिर भी अगर कोई एक आधा रह गया होगा तो वो आपके माइंड में
अच्छे से सेटअप हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोगों ने समझा था इसलिए टाइम लगा है। अब हम लोग इसका क्विक रिवीजन करते हैं। तो पहला हम लोगों का सेंटेंस है, एक सेकंड, तो पहला हम लोगों का इडियम है लुक आफ्टर। लुक आफ्टर मतलब क्या होता है, याद है आप लोगों को? मतलब देखभाल करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक बिफोर यू लीप। मतलब कि सोच समझ कर कदम उठाना, कुछ करने से पहले सोच लेना, समझ लेना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुक डाउन अपॉन। लुक डाउन अपॉन मतलब किसी को लुक डाउन अपॉन नहीं करना चाहिए, मतलब नीचा दिखाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है लुक इनटू। लुक इनटू मतलब क्या होता है? लुक इनटू मतलब होता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक आउट। लुक आउट मतलब केयरफुल, सावधान रहना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुक शार्प, मतलब ध्यान देना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुकिंग फॉर ग्रीनर पैस्चर, मतलब नए अवसर तलाशना, एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज़। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लुकिंग फॉरवर्ड टू, मतलब एकदम खुशी के साथ कोई उम्मीद रखना, बेसब्री से कोई चीज़ का इंतजार करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज फेस। लूज फेस मतलब क्या होता है? मतलब होता है एम्बैरेस होना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है लूज योर हेड। लूज योर हेड मतलब अपना सेल्फ कंट्रोल खो देना, पैनिक हो जाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है मिड एज हैटर। मिड एज हैटर मतलब क्या है? मिड एज हैटर मतलब है एक्सेंट्रिक, पागल होना, विचित्र होना, कम्प्लीटली क्रेजी होना किसी चीज़ के लिए। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेड अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ, मतलब कन्फेस कर लेना अपना क्राइम। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मिड लाइट ऑफ, मतलब एकदम हल्के में लेना कोई चीज़, कम महत्वपूर्ण समझना। नेक्स्ट इडियम है मिड ऑफ। मिड ऑफ मतलब क्या है? मतलब भाग जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मिड आउट ऑफ होल क्लोथ, मतलब बातें, मनगढ़ंत बातें बनाना, झूठ मूठ वाली, उसको बोलते हैं मेड आउट ऑफ होल क्लोथ। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मैडन स्पीच, मतलब पहली स्पीच। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ बी लाइन फॉर। मेक अ बी लाइन फॉर मतलब है सीधे चले जाना, जैसे समझ लो चींटियाँ चलती हैं ना एक सीध में, उसी तरीके से समझ सकते हैं, सीधे चले जाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ डेंट इन। मेक अ डेंट इन मतलब क्या होता है? मतलब होता है कोई वर्क या फिर मनी को कम करना, कटौती करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ फूल ऑफ वनसेल्फ, मतलब बेवकूफ़ी करना, खुद को बेवकूफ़ बनाना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है मेक अ फॉर्च्यून, मतलब रईस बन जाना, अमीर बन जाना। तो हम लोगों ने यहाँ तक इडियम देखे हैं। अगर आपने यहाँ तक देखा है ना तो वीडियो पसंद आई होगी, तभी देखा है, तो हमको भी पता चले कि यहाँ तक देखा है, इसलिए लाइक जरूर कर दो। आज देखें कौन कौन देखता है यहाँ तक, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए इनकी नोटिफिकेशन आ सके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।